हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मोमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को। इस चैप्टर में इस चैप्टर को मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा हूं जिनको अंग्रेजी में समझने में और पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, और वो इसको बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की बारे में है अ, जो अपने माता-पिता के साथ में मेला देखने के लिए जाता है। बसंत ऋतु का मेला लग रहा है किसी गाँव में, और ये माता-पिता के साथ में मेला देखने के लिए जाता है। और ये बार-बार fascinated होता है, आकर्षित होता है बहुत सारी चीज़ों को देख कर के, खिलौनों को देख कर के, फूलों को देख कर के, और बार-बार पीछे छूट जाता है। अपने पापा से डिमांड भी करता है, उनसे कहता भी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन उसके पापा उसको आँखें दिखा देते हैं, और बेचारा अपने मन में संकोच लेकर के और उनके साथ चलता रहता है। इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है, ये सीख मिलती है कि जब बच्चे के साथ उसके माता-पिता मौजूद थे बिछड़ने से पहले, एंड में वो बिछड़ जाता है अपने मम्मी-पापा से, तो जब उसके माता-पिता उसके साथ मौजूद थे, तब उसके लिए माता-पिता उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे जितना बाहर की चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती थी, जिनसे वो फ़ैसिनेट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, वो महत्व रखती थी। लेकिन जब एक बार मम्मी-पापा उससे बिछड़ जाते हैं, तो बाहर की चीज़ों का महत्व खत्म हो जाता है, और बस पेरेंट्स का और फैमिली का महत्व यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो बस यही एक सीख है इस पार्ट से। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अबाउट द चैप्टर वी विल लर्न, हम समझेंगे और सीखेंगे। तो आप पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा। अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा। अ चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब बच्चा सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ एस और ईएस यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। एक बच्चा जाता है टू अ फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला, इसको क्या बोलते हैं? फेयर। एक बच्चा मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ में मेले को जाता है। ही इज हैप्पी, वह बहुत खुश है। एंड एक्साइटेड, और बहुत ही एक्साइटेड है, रोमांचित है। एक्साइटेड का मतलब हो गया यहाँ पर रोमांचित। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा रोमांचित है और खुश है, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं, चलो हम पापा के साथ में मेला देखने जा रहे हैं। एंड वांट्स, वांट्स का मतलब होता है चाहना, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा चाहता है। और वह चाहता है स्वीट्स यानी कि मिठाइयों को चाहता है। एंड टॉयज, खिलौनों को चाहता है। डिस्प्लेड, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित होना। यहाँ पर कोई भी चीज, अगर कहीं पर कोई चीज डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब प्रदर्शित होना, दिखना। जैसे हमारे सामने टीवी पर कोई भी, स्क्रीन पर कोई भी चीज आ रही है तो वो डिस्प्ले हो रही है, तो सामने दिखना, तो डिस्प्ले दिया। जो भी रास्ते में स्वीट्स और टॉयज की शॉप्स थी, वहां पर जो भी चीजें उसको दिखाई दे रही थी, उससे वो आकर्षित होता है और उन्हें चाहता है। ठीक है। बट, लेकिन, हिज, हिज मीन्स उस बच्चे के, अगर वो लड़का है तो हिज आया, लड़की होती तो हर आता। हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता, डोंट बाय देम, उसके माता पिता उसके लिए वो चीजें नहीं खरीदते हैं। फॉर हिम, फॉर हिम का मतलब उसके लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। वाई, क्यों? देन डज ही रिफ्यूज, लेकिन बाद में वो क्यों रिफ्यूज कर देता है? रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। ये जो वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है रिफ्यूज, और इसका मतलब होता है मना करना। लेकिन बाद में वो क्यों मना कर देता है? व्हेन, व्हेन का मतलब जब, जब कोई व्यक्ति, समवन यानी कि कोई व्यक्ति, कोई और व्यक्ति ऑफर करता है, कोई और व्यक्ति इतनी सारी चीजों को उसको देने की कोशिश करता है, तो वो क्यों मना कर देता है? तो देम टू हिम, तो वो क्यों मना कर देता है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझिएगा। इट, इट का मतलब यह, वॉज द फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब त्योहार या पर्व। ठीक है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का कोई त्योहार था। ठीक है। कोई भी त्योहार के लिए, ऋतुओं के लिए, सीजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। तो ये किसका त्योहार था? बसंत ऋतु का। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, अब विंट्री क्यों यूज हुआ है? देखो, विंटर का मतलब होता है सर्दियां। विंटर्स का मतलब क्या होता है? विंटर वैकेशन, समर वैकेशन। तो विंटर का मतलब होता है सर्दियां। तो विंट्री शेड्स यानी कि हल्की हल्की सर्दियां रह गई थी। बसंत ऋतु में सर्दियां जो है वो हल्की रह जाती हैं, और धीरे धीरे गर्मियां स्टार्ट होती हैं। तो विंट्री शेड्स,
अब जो ठंडी ठंडी छां थी, यानी कि बसंत ऋतु में जो मौसम होता है वो हल्का ठंडा होता है, तो उस ठंडी ठंडी छांव में, शेड्स का मतलब हो गया छांव, ऑफ नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा या पतला, तो पतली गलियों में, लेन्स एंड एलीज का मतलब होता है गलियां, लेन्स का मतलब भी लाइन और गली, और एलिस का मतलब तो गली होता ही है, तो पतली पतली और सकरी गलियों से इमर्ज्ड यानी कि निकलने लगे, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, ठीक है, तो इमर्जिंग स्टार्स यानी कि कोई निकल के आ रहा है, तो इमर्ज का मतलब होता है निकलना, तो लोग जो है वो निकलने लगे, ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब लोग, और गैली क्लैड, गैली का मतलब खुश होकर के, क्लैड अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए खुशी से लोग निकल रहे थे, और ये बसंत ऋतु का समय था, फेस्टिवल था, और बसंत ऋतु में हल्की हल्की ठंड होती है, सर्दियां होती हैं, तो उसकी छांव में, ठंडी छांव में पतली पतली गलियों से लोग बड़े ही खुशी से और अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए निकलने लगे, ठीक है। सम यानी कि कुछ, वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे, वॉक का मतलब होता है पैदल चलना, जैसे वॉक करना। सम रोड, रोड ये जो वर्ड है रोड, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। ऑन हॉर्सेस, कुछ जो है वो हॉर्स पर बैठ करके जा रहे थे, घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। अदर सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू, कुछ लोग जो है वो बैम्बू यानी कि बांस की गाड़ियों में जा रहे थे, एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ियों में जा रहे थे, तो बुलक का मतलब हो गया यहाँ पर बैलगाड़ी, ठीक है, कार्ट्स का मतलब हो गया गाड़ी, तो कुछ लोग बैल की गाड़ियों में जा रहे थे, बैलगाड़ी में जा रहे थे, कुछ लोग बांस की गाड़ियों में जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर बैठ करके जा रहे थे, और कुछ पैदल चल के जा रहे थे। तो एक बार और पढ़ते हैं, सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे। अदर सैट, घोड़ों पर बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू, कुछ लोग बांस की, एंड बुलक, बुलक का मतलब होता है बैल, बैल की गाड़ियों में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, लिटिल का मतलब होता है छोटा, बॉय का मतलब लड़का। रैन, रन की सेकंड फॉर्म है रैन। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, शुरुआत से लेकर के सेकंड फॉर्म में चल रहा है, तो सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन यानी कि दौड़ा, एकदम से दौड़ा। बिटवीन, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में। बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, यानी कि अपने पापा के पैरों के बीच में से होकर के एकदम से दौड़ा। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि लेखक की जो इमेजिनेशन है, जो लेखक पिक्चराइजेशन कर रहा है, जो प्रदर्शित कर रहा है, जो चीजों को इमेजिनेशन करवा रहा है आप लोगों से, कि बच्चा भीड़ में से अपने मम्मी पापा के पैरों के नीचे से होकर के दौड़ा, बहुत ही चुलबुला बच्चा होगा। ब्रिमिंग, ब्रिमिंग माने लबालब भरा हुआ, ब्रिमिंग का मतलब होता है भरा हुआ। अब किससे भरा हुआ है? ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स होता है खुशी, और लाइफ मीन्स होता है जीवन, वो जीवन से, जीवन की खुशियों से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ, पैरों के नीचे से होकर के गुजरता है। ब्रिमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, तो ये आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन आ जाएंगे। तो उससे भरा हुआ, जीवन से और खुशी से भरा हुआ, क्योंकि बच्चों को कोई टेंशन होती नहीं है कमाने की, अर्निंग की, उन्हें तो बस मेला देखने जाना है, खुशी हो रही है, तो वो वहां से उनके पैरों के नीचे से निकलता है। अब क्या होता है, पापा मम्मी आवाज देते हैं, कम आओ चाइल्ड, बच्चे कम आओ, बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसको पुकारा। एज, क्योंकि, एज का मतलब होता है क्योंकि। ही यानी कि वह, लड़का, अगर लड़की होती है तो शी यूज करते। लैग्ड, लैग्ड का मतलब होता है पीछे रह जाना, ठीक है, रह जाना। और बिहाइंड का भी मतलब होता है पीछे, तो लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह गया, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, लेफ्ट का मतलब छूट गया, क्योंकि वो पीछे छूट गया था, तो मम्मी पापा आवाज देते हैं, आओ बच्चे आओ। फैसिनेटेड, अब वो पीछे क्यों छूट गया था? फैसिनेटेड, FASCINATED, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित, क्या होता है? आकर्षित, क्योंकि वो आकर्षित था बाय द टॉयज, खिलौनों से बहुत ज्यादा आकर्षित था। जैसे ही इज फैसिनेटेड विद दिस मूवी, तो वो इस मूवी से बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है, तो बार बार टॉयज उसका ध्यान उसकी तरफ खींच रहे थे। फैसिनेटेड, आकर्षित, आकर्षित मतलब कोई भी चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो उसको फैसिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो टॉयज यानी कि खिलौनों से। इन द शॉप्स, शॉप्स का मतलब आप सब जानते हो, दुकानों पे जो टॉयज थे। दैट, जो की, दैट का मतलब जो की, लाइंड द वे, जो रास्ते में लाइन से दुकानें लगी हुई थी, लाइन से बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर के दुकानें जो लगी हुई थी, उस पर जो टॉयज थे उनसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित था वो टॉयज, उसको अपनी तरफ फैसिनेट कर रहे थे। यहां पर आप देख सकते हो, फैसिनेट कर रहे थे, फैसिनेट
और आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैसिनेट। ओके, अब आगे देखिएगा, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। हरीड का मतलब जल्दी से, बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है। हरीड का मतलब हरीड, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और हरीड का मतलब होता है जल्दी। टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने मम्मी पापा की तरफ जल्दी से दौड़ा। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। कॉल का मतलब होता है आवाज, और कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, और कॉल का मतलब आवाज भी होता है। तो वो अपने मम्मी पापा की आवाज पर उसके पैर अपने आप ही आज्ञा मानने लगे, अपने आप ही चलने लगे। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वो मम्मी पापा की आवाज की अपने आप ही आज्ञा मानने लगे। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग का मतलब होता है टिके रहना। अब वो पैर तो उसके आगे आगे मम्मी पापा की आवाज पर चल रहे हैं, लेकिन हिज आईज, उसकी आंखें, स्टिल माने अब भी, उसकी आंखें अब भी टिकी हुई हैं, लिंगरिंग हैं, ऑन द रिसीडिंग। रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे छूट जाना, पीछे छूट जाना। जो पीछे टॉयज छूट गए हैं, जो दुकानों पे सजे हुए थे, उसकी तरफ उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई हैं, लेकिन उसके पैर मम्मी पापा की आज्ञा मान रहे हैं। देयर यानी कि पेरेंट्स की, कॉल मीन्स आवाज। एज, क्योंकि ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। वो जो है आ जाता है वहां, वेयर का मतलब वहां आ जाता है। दे हैड स्टॉप्ड, दे का मतलब पेरेंट्स, माता पिता, दे का मतलब माता पिता, हैड स्टॉप्ड जो रुके हुए थे, टू वेट, वेट यानी कि इंतजार कर रहे थे, फॉर हिम बच्चे के लिए। तो एक जगह पर बच्चे के मम्मी पापा इंतजार कर रहे थे, तो वो वहीं पर आ जाता है उनके पास में। He could not suppress, suppress का मतलब होता है दबाना। देखिए ये सारे वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो suppress का मतलब होता है दबाना। अब क्या दबाना? अपनी इच्छा दबाना। तो he could not suppress the desire, desire का मतलब होता है इच्छा, of his heart, heart का मतलब होता है हृदय, दिल, मन। लेकिन वो अपने मन की इच्छा को सप्रेस नहीं कर सका। ये जो वर्ड दे रखा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो अपने मन की इच्छा को सप्रेस नहीं कर सका, दबा नहीं सका। डिजायर मीन्स इच्छा, हार्ट मीन्स मन या हृदय। एवन दो, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। ही वेल न्यू, वेल का मतलब अच्छे से, न्यू का मतलब होता है जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। हालांकि वो बच्चा जानता था वही पुराना रिफ्यूजल, मना करने का तरीका, इन देयर आईज, अपने मम्मी पापा की आंखों में। यानी कि बहुत ही ठंडे तरीके से जो मम्मी पापा का रवैया था मना करने का, अपने पापा का जो रवैया था मना करने का, उसको वो अच्छे से जानता था। देखिए हर बच्चा जानता है अपने मम्मी और पापा की आंखों को कि वो किसी चीज के लिए खुश हैं या मना कर रहे हैं। तो वो अच्छे से जानता था, हालांकि कि मम्मी पापा मना कर देंगे, उनका आंखें निकालने का तरीका, रवैया जानता था, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को सप्रेस नहीं कर सका, दबा नहीं सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो बोला आई यानी कि मैं, वांट मींस चाहता हूं, दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए, मैं उस खिलौने को चाहता हूं। ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब क्या होता है? प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना। क्या होता है? विनती करना। वो उसने विनती की अपने मम्मी पापा से कि मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर, उसके पापा ने, लुक्ड मींस देखा, एट हिम, उसके उस पर, रेड आईज यानी कि लाल आंखें करके उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। रेड मींस लाल, आई मींस आंखें। इन हिज फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, कि जिसको हम पहले से जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिलियर। क्या बोलते हैं? फैमिलियर। ये फैमिली से बना है। देखो फैमिली को हम पहले से जानते हैं तो फैमिलियर यानी कि कोई भी चीज को हम परिचित हैं, अच्छे से जानते हैं। तो उसके पापा ने उसकी तरफ लाल लाल आंखें करके देखा। इन इज फैमिलियर टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है क्रूर, टायरेंट का मतलब क्या होता है? क्रूर या तानाशाही, तानाशाही, बड़े ही क्रूर, बड़े ही तानाशाही अंदाज में। वे का मतलब होता है अंदाज में और तरीके से उसके मम्मी पापा ने उसकी तरफ, उसके पापा ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड, मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाना। जैसे कि चॉकलेट इज मेल्टेड, तो चॉकलेट जो है वो पिघल गई है।
तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। तो उसकी मम्मी पिघल गई। उसकी पिघलने का मतलब क्या होता है, वो मोमबत्ती तो थी नहीं, कैंडल तो थी नहीं, उसकी मम्मी का हृदय पिघल गया अपने बच्चे को। क्योंकि अगर पापा किसी चीज को मना कर रहे हैं तो मम्मी का मना ही जाता है। तो मम्मी जो है वो उसकी पिघल गई बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि वो उस खुशी में थी, उस दिन की खुशी में। स्पिरिट का मतलब बहुत ही जोश में थी, उमंग में थी, उस दिन की उमंग में। वॉज टेंडर एंड गिविंग, तो उन्होंने क्या किया, टेंडर का मतलब होता है प्यार। उन्होंने प्यार से गिविंग हिम हर फिंगर, अपनी उंगली उसको पकड़ाई, टू होल्ड, पकड़ने के लिए। तो मम्मी थोड़ा सा पिघल गई और मम्मी ने क्या किया कि अपनी उंगली उस बच्चे को पकड़ाई। सैड और बोली, एस ए डी सैड का मतलब होता है दुखी, और एस ए आई डी सैड का मतलब होता है बोली। एस ए वाई से की सेकंड फॉर्म है। लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, बिफोर का मतलब होता है के सामने। बिफोर का मतलब क्या होता है, के सामने, और बिफोर का मतलब पहले भी होता है। तो वो कहती है मम्मी के, देखो बच्चे, आगे देखो आगे क्या है। तो मम्मी बच्चों को ऐसे ही बहलाती हैं कि देखो चलो उंगली पकड़ो, आगे देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो भूल जाओ खिलौनों को, क्योंकि पापा की आंखें लाल पहले ही हो चुकी थी। तो वो मम्मी उसको उंगली पकड़ाती हैं टेंडर से, प्यार से। और मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश थी, उमंग में थी, स्पिरिट में थी, जोश में थी उस दिन के, क्योंकि वो मेला देखने जा रहे थे, बसंत का त्योहार था। तो स्पिरिट ध्यान रखना, टेंडर ध्यान रखना, ये जो वर्ड है। और ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रखना। एक ये प्लीटेड याद रखना, यानी कि खुशी, विनती की। ओके। तो मम्मी उसको उंगली पकड़ाती है। लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है। इट वॉज अ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब होता है फूलों से भरा हुआ, मस्टर्ड यानी कि सरसों का खेत। ये एक फूलों से लदा हुआ सरसों का खेत था। और आप जानते हो कि सरसों के जो पौधे होते हैं, उनके जो फूल होते हैं वो पीले कलर के होते हैं। तो इट वॉज ए फ्लावरिंग, फूलों से भरा हुआ, मस्टर्ड। फ्लावरिंग का मतलब फूलों से भरा हुआ, फूलों से सजा हुआ। हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, फ्लावरिंग। मस्टर्ड का मतलब सरसों। ठीक है, सरसों का फील्ड यानी कि खेत था। पील लाइक मेल्टिंग गोल्ड्स, और इतना पीला था, लाइक मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब पिघलना। अभी आया था ना, मम्मी का हृदय पिघल गया था। तो मेल्टिंग गोल्ड ऐसा था जैसे सोना पिघला हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि जो इवन लैंड है, जो पूरी की पूरी समतल धरती है, उस पर मीलों तक सोना जो है पिघल करके बिखरा हुआ है। माइल्स एंड माइल्स मतलब मीलों तक सोना पिघल करके फैला हुआ है। तो मम्मी उसको दिखाती है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है, यानी कि तो जो ड्रैगन फ्लाई है, एक बड़ी मक्खी है, वो उसका जो ग्रुप था, वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। पर्पल बैंगनी, और विंग्स का मतलब हो गया पंख। तो जो ड्रैगन फ्लाई का एक झुंड था, वो अपने सुर्ख यानी कि बैगनी पंखों में हलचल मचा रहा था। एक जो ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का, बड़ी मक्खियों का, ड्रैगन फ्लाइज का, वो अपने पंखों से, पर्पल पंखों से हलचल मचाता हुआ जा रहा था। बसलिंग का मतलब होता है हलचल मचाना। ठीक है। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग ध्यान रखना। इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है अवरोध, अवरोध प्रकट करना यानी कि रोकना। ध्यान रखना इन वर्ड्स को, इंटरसेप्टिंग। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। तो इंटरसेप्टिंग अवरोध मचाता हुआ। द फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ान, ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक लोन ब्लैक बी जो मक्खी है, लोन ब्लैक बी जो मधुमक्खी है, और बटरफ्लाई, और जो तितलियां हैं, बटरफ्लाई यानी कि तितलियां, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि जो ब्लैक बी है, जो काली मक्खी है, और जो बटरफ्लाई हैं, जो तितलियां हैं, जो अपने फूलों से शहद को लेने के लिए जो अपने रास्ते से जा रही थी, उनके रास्ते में इंटरसेप्ट करता है, अवरोध पैदा करता है। तो इसका पूरे के पूरे लाइन का क्या सेंस होगा कि ड्रैगन फ्लाई का एक झुंड अपने बैगनी पंखों से हलचल मचा रहा था, और वो मधुमक्खियों और तितलियों के रास्ते में इंटरसेप्ट कर रहा था, यानी कि बाधा डाल रहा था, जो फूलों से उनकी मिठास की खोज में जा रही थी, उनकी मिठास की सर्च में जा रही थी। क्योंकि मधुमक्खियां, तितलियां ये फूलों से रस चूसती हैं, उनकी मिठास लेती हैं, तो उनके रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा था, और ये सीन वो बच्चा देख रहा था।
अब क्या हुआ, द चाइल्ड फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो का मतलब क्या होता है, पीछा करना। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया, इन द एयर, हवा में, यानी कि वो हवा में उड़ रही थी तो बच्चा उनका जो है पीछा करते जा रहा था, ठीक है। और with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it, यानी कि बच्चा उनका तब तक पीछा करता है जब तक उसमें से एक तितली आराम करने के लिए बैठ नहीं जाती है और वह उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उसका पीछा करता है उन तितलियों का, बटरफ्लाइज का, ब्लैक डी का, इन देयर विद हिज गेज, टकटकी लगा करके, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाना, निगाह जमाना, निगाह जमाना। ओके, तो निगाह जमा करके वो उनका पीछा करता है जब तक कि उनमें से एक बटरफ्लाई अपने पंखों को आराम देने के लिए बैठ नहीं जाती है और फिर उसको ही वो ट्राई टू कैच इट, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो पंखों को फ्लटरिंग करके, फड़फड़ा करके वो उड़ जाती है, वो अपने पंखों को फैला करके उड़ जाती है, वो इसको पकड़ने वाला ही था। अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, दोबारा से देखिए, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लगभग, कॉट का मतलब पकड़ना, ठीक है। सेकंड फॉर्म है कैच की। तो बच्चा लगभग उसको पकड़ने ही वाला होता है, तब तक वो अपने पंखों को फड़फड़ा करके उड़ जाती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी मम्मी जो है वो उसको एक कॉशनरी कॉल, आवाज देती है। तो कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी से भरी हुई, कि बेटे आओ जल्दी से। तो जब एक चेतावनी से भरी हुई, एक चिंता से भरी हुई हम किसी को आवाज दें तो उसको हम बोलते हैं कॉशनरी कॉल, यानी कि अगर हम किसी के लिए कंसर्न है, बहुत ही चिंता कर रहे हैं और उसको चेतावनी दे रहे हैं, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं कॉशनरी कॉल, ठीक है। तो वो उसकी माँ उसको एक चेतावनी से भरी हुई आवाज देती है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ, ठीक है, इस पगडंडी पर आओ। खेतों के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, तो खेतों के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, तो जो रास्ता बना होता है, जो फुटपाथ बना होता है, जो पगडंडी बनी होती है, जो मैट जिसको हम बोलते हैं वो बनी होती है, उस पर आओ, वो उसकी माँ उसको आवाज देती है। आप चित्र में देख सकते हो, माँ उसका हाथ पकड़े हुए है, ठीक है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब वो क्या करता है, तो माँ ने उसको चेतावनी वाली आवाज दी कि चलो बेटा चलो, पगडंडी की तरफ चलो, तो वह खुशी खुशी, गेली का मतलब होता है खुशी से, गेली, अपने मम्मी पापा के साथ में अब्रेस्ट, अब्रेस्ट का मतलब होता है साथ साथ, उनके साथ साथ चलता है। तो ही रैन, वो दौड़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ, गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट, और थोड़ी देर तक साथ साथ चला, ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, फॉर अ व्हाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, व्हाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर वो वापस से, सून का मतलब जल्दी से, लेफ्ट बिहाइंड पीछे रह गया, ठीक है। हाउएवर यानी कि वो उनके माता पिता के साथ थोड़ी देर चला, फिर जल्दी से पीछे छूट गया। क्यों छूट गया? अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो गया था, वो उन्हें देखने लगा, बहुत किससे आकर्षित हो गया था? बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स माने होता है कीड़े मकोड़े, तो वो उन छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हो गया था। एंड बॉम्ब्स, कीड़े मकोड़ों से, बॉम्ब्स का भी मतलब कीड़े होते हैं, तो जो इंसेक्ट्स, जो मच्छर थे, जो कीड़े मकोड़े थे, उनसे वो अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित हो गया था। अब आपने पहले एक आकर्षित का वर्ड पढ़ा था फैसिनेटेड, अब अट्रैक्टेड का भी मतलब वही है। बाय द लिटिल, लिटिल का मतलब छोटे, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े, एंड बॉम्ब्स का मतलब कीड़े,
इन कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हो गया था। अलोंग द फुटपाथ that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। यानी कि सनशाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी। ठीक है, तो सूरज की रोशनी लेने के लिए जो अपने छिपे हुए स्थानों से, प्लेसेस का मतलब स्थान, ठीक है, तो यहां पर जो छिपा हुआ स्थान है, हाइडिंग प्लेसेस, वो ये है कि जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं, लेकिन जब सुहावनी धूप निकल रही है तो वो हाइडिंग, हाइड का मतलब क्या होता है, छिपना। तो जो छिपे हुए उनके स्थान थे उनमें से टीमिंग आउट, बाहर निकलते हैं, क्या, सूरज की रोशनी के लिए। तो उन्हें देख करके आकर्षित हो गया और उनको देख करके वो फिर पीछे रह गया। अब क्या होता है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge, edge का मतलब होता है किनारा, of a well, well का मतलब होता है कुआं। तो उसके माता पिता दोबारा से उसका आवाज देते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, his parents called from the shade, किसमें से आवाज देते हैं, उसके माता पिता आओ बेटा आओ कहकर के उसको आवाज देते हैं, जो कि पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। ठीक है, अब पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे, शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव का मतलब झुंड, जो झुरमट होता है, झाड़ियां होता है, उनकी छाया में बैठे हुए थे। वेयर दे हैड सीटेड, जहां पर वो बैठे हुए थे, देमसेल्व्स, खुद को बैठाए हुए थे, ऑन द एज, एज का मतलब किनारा, ऑफ ए वेल, एक कुएं के पास में। ही रैन, वह दौड़ा, रन का मतलब होता है दौड़ना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, रैनिया मतलब दौड़ा, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, वह उनकी तरफ दौड़ा। अ शॉर ऑफ यंग फ्लावर्स, यानी कि जो छोटे फूलों का एक शॉवर, एक तरीके से बरसात होने लगी, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उन झाड़ियों में आया, जैसे ही वो उन छोटे पेड़ों के पास आया, ग्रोव का मतलब झाड़ियां, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और मम्मी पापा को फिर भूल गया। फॉरगेट का मतलब हो जाता है भूलना, ठीक है, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। He began to gather, gather का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने लगा, gather the raining, बरसते हुए, पेटल्स यानी कि पत्तों को, in his hands, वो बरसते हुए जो फूलों के पत्ते थे, जो छोटे छोटे फूल थे, जो एकदम बरसे थे, एकदम उसके ऊपर शॉवर हुआ था छोटे फूलों का, तो वो उनको इकट्ठा करने के लिए अपने हाथों में लग जाता है और मम्मी पापा को फिर से भूल जाता है। बट लो, बट का मतलब लेकिन देखो, लेकिन देखो क्या हुआ, he heard the cooing of dogs and ran towards his parents, उसने कू की आवाज सुनी, एक डव की, एक कबूतर की, एक बत्ता पक्षी की, and ran towards his parents, और अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ा। यानी कि अभी वो फूलों को, उनकी पंखुड़ियों को, उनके पत्तों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जैसे ही कबूतर की, एक बत्ता की, डव की आवाज आई तो वह मम्मी पापा की तरफ दौड़ा, क्योंकि उसका ध्यान मम्मी पापा की तरफ चला गया उस आवाज से। शाउटिंग, आवाज देते हुए, डव डव यानी कि बक्ता बक्ता, बक्ता या कबूतर कह सकते हैं। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पत्ते उसने हाथों से इकट्ठे किए थे वो गिर जाते हैं। ड्रॉप का मतलब गिर जाते हैं, ठीक है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड, उन्होंने उनको, बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, जो वाइल्ड केपर्स की तरफ चला गया था। वाइल्ड केपर्स यानी कि जंगली जो झाड़ियां थी उनकी तरफ चला गया था। राउंड द बनियान ट्री, जो बनियान ट्री, बनियान का मतलब होता है बरगद, बरगद के पेड़ के चारों तरफ जो झाड़ियां बनी हुई थी जंगली, उनकी तरफ चला गया था, तो वहां से वो बच्चे को आवाज देते हैं, आओ बेचा, आओ बच्चे आओ। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको लेकर के, दे टुक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ, वो उन पतली पगडंडियों से होकर के, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जाती थी,
तो द मस्टर्ड फील्ड से होकर के, सरसों के खेतों से होकर के वो मेले में पहुंच जाते हैं। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, एज मतलब जैसे ही, दे यानी कि वे नियर द विलेज गांव के पास थे, द चाइल्ड बच्चा, कुड सी, कुड का मतलब सकता था, सी मीन्स देखना, वो देख सकता था, मैनी यानी कि बहुत सारे, अदर यानी कि दूसरे, फुटपाथ्स बहुत दूसरे रास्तों को भी देख सकता था, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है भीड़, जो कि भीड़ से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब बदल रहे थे, वो बदल रहे थे, टू द वर्लपूल, भंवर में बदल रहे थे, ऑफ द फेयर, मेले के, मेले के भंवर में बदल रहे थे, यानी कि लोगों की भीड़ भंवर का रूप ले रही थी, बार बार भीड़ बढ़ती जा रही थी, एंड फेल्ट एट वंस, और उसने एट वंस माने तुरंत, तुरंत फील किया, फेल्ट का मतलब महसूस किया, उसने तुरंत महसूस किया, रिपेल्ड, पीछे पीछे छूटी हुई चीजों के बारे में, रिपेल्ड का मतलब पीछे छूटी हुई चीजें, एंड फैसिनेटेड, और वो आकर्षित था, बाय द कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन में कि वो पीछे की चीजों के बारे में सोचे, ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, या फिर उस संसार के बारे में सोचे, उस मेले के बारे में सोचे जिसमें वो एंटर करने जा रहा था, यानी कि प्रवेश करने जा रहा था। तो वो उन चीजों के बारे में भी सोच रहा था, उनसे भी आकर्षित था जो पीछे छूट गई थी, और वो उनसे बहुत ज्यादा भरा हुआ था, आकर्षित था, कंफ्यूजन था, वो नई एरिया में, नए लोगों में, या नए मेले, एक मेले में प्रवेश करने, एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा था। इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।